हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं कि मैं भी ठीक हूँ। अगर आपने रिसेंटली सीए एग्ज़ाम्स दिए थे और उसके रिज़ल्ट्स नेगेटिव आए हैं या फिर आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो कंटिन्यूअसली ही नेगेटिव आ रहे हैं और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड या डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, तो यस, ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना खुद का रियल एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर करने वाली हूँ, जिसको सुन के मे भी हो सकता है कि आपको वापस से मोटिवेशन मिले। ऐसा था कि जो रिसेंटली एग्ज़ाम्स थे नवंबर 22 के, उसमें मैंने सीए फाइनल ग्रुप 2 दिया था, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया और वो मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। इसके पहले जो फर्स्ट अटैम्प्ट था जो मैंने दिया था वो नवंबर 20 में दिया था, फर्स्ट ग्रुप दिया था सीए फाइनल का, और वो भी मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। इवन उसमें मेरे चारों पेपर में इतने गंदे मार्क्स आए थे, मतलब मैं एक भी पेपर में पास भी नहीं हुई थी। तो ये देख के मैं इतनी डिमोटिवेटेड हो गई थी कि यार मैंने मेहनत तो की थी, मैंने पढ़ाई की थी, बट चीज़ें सही से नहीं हुई और मैं एक भी पेपर में मैं पास भी नहीं हुई। तो मैंने कहा बस हो गया, मैं नहीं कर पाऊँगी सीए हुए, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने ऑलमोस्ट सीए छोड़ दिया था और मैं फिर जॉब वगैरह में करने लगी। फिर मेरे को इवेंचुअली रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मुझे सीए करना है, मुझे एक बार वापस से ट्राई करना चाहिए। मैंने एक ही बार तो दिया था एग्ज़ाम, मैं ऐसे कैसे सीए छोड़ सकती हूँ। तो फिर मैंने अभी फिर से नवंबर 22 में मैंने अपीयर किया था, जिसमें तो मेरा फिर से रिज़ल्ट नेगेटिव ही आया था। बट मैंने अभी जो एग्ज़ाम्स दिए थे रिसेंटली आफ्टर स्किपिंग 3 अटेम्प्ट्स ऑफ द सीए फाइनल, मैं सिर्फ 1 मंथ की मैंने ऑफ़िस से लीव ली थी। तो उस 1 मंथ में मैं सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर पाई थी, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड जो इलेक्टिव पेपर होता है वो इकोनॉमिक लॉ लिया था मैंने। तो ये 2 ही पेपर मैं प्रिपेयर कर पाई थी और मेरी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन भी हुई थी। और जो बाकी के 2 सब्जेक्ट्स हैं, एससीएमपी एंड जो डायरेक्ट टैक्सेस है, वो जस्ट मैं एक ही दिन पढ़ के गई थी, जो एग्ज़ाम के पहले एक दिन का लीव होता है उस पर। एंड गेस व्हाट, एससीएमपी में मुझे 16 मार्क्स मिले एंड जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसमें मुझे 30 मार्क्स मिले। जस्ट मैं तो सिंगल डे ही पढ़ के गई थी उसके हिसाब से। एंड जो इकोनॉमिक लॉ है वो मेरा अच्छा गया था, बट उसमें मुझे 59 मिले, एग्जाम्शन से जस्ट 1 मार्क मेरा रह गया। और जो जीएसटी है उसमें मुझे 53 मार्क्स मिले। बट जो मेन चीज़ है जो मैं बोलना चाह रही हूँ, जो जीएसटी था ठीक है, मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई थी, बट मैं अटैम्प्ट सिर्फ 66 मार्क्स का ही कर पाई थी। तो 66 मार्क्स में मुझे 53 मार्क्स मिले हैं। तो रिज़ल्ट देख के जो सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लगा कि एटलीस्ट इकोनॉमिक लॉ तो मेरा एग्जाम्प्ट हो जाता, सिर्फ 1 मार्क से रह गया मैं एग्जाम्शन मेरा, एटलीस्ट वो तो एग्जाम्प्ट होता। बट थोड़े देर के बाद जब थोड़ा टाइम बीता, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ठीक है, मेरा रिज़ल्ट तो नेगेटिव आया है, बट इसके साथ ही कुछ पॉजिटिव चीज़ भी तो है जो शायद मैं देख नहीं पा रही हूँ, मैं इग्नोर कर रही हूँ। और वो पॉजिटिव चीज़ ये है कि सिर्फ एक दिन पढ़ के और हाँ, मैंने एससीएमपी के लिए और डीटी के लिए मैंने इवन क्लासेस भी नहीं ली थी, जस्ट सिर्फ सिंगल डे ही पढ़ के ऐसे ही जस्ट मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे उसके। तो उसके बाद भी मुझे अगर डीटी में 30 मार्क्स और कॉस्टिंग में 16 मार्क्स मिल रहे हैं जस्ट सिंगल डे पढ़ के, और जीएसटी में मैंने सिर्फ 66 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था, उसके हिसाब से अगर मुझे 53 मार्क्स मिल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चीज़ें मैं इग्नोर कर रही थी। तो ये सब चीज़ें बताने का मेरा सिर्फ और सिर्फ मुद्दा यही था कि कभी भी रिज़ल्ट अगर नेगेटिव आ रहे हैं ना, तो सिर्फ हम फेल हो गए हैं, हम नेगेटिव रिज़ल्ट आया है ये देख के ना नेगेटिव मत हो जाओ। उस चीज़ के पीछे अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है तो उसको निकालने की कोशिश करो और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करो। जैसे कि अभी मेरा भले ही नेगेटिव रिज़ल्ट आया है, उसके बाद भी मैं पहले से ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रही हूँ और मैं अब ज़्यादा श्योर हो गई हूँ ना कि मैं सीए कर सकती हूँ। अगर मैं 66 मार्क्स का बना के 53 मार्क्स मुझे अगर मिल रहे हैं, यानी कि मेरे अंदर एक्यूरेसी है, तभी तो ऐसे मार्क्स मिले। तो आपको एग्जैक्टली यही चीज़ करना है। अगर आपके रिजल्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं तो आपको ऐसे नेगेटिव होके बैठ नहीं जाना है कि अरे यार मैं ही क्यों, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। नहीं, आपको उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ ढूंढनी है और उसको अपने स्ट्रेंथ बनाना है। और हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम्स की बात नहीं है, ये हमारी लाइफ का भी ट्रूथ है कि लाइफ में भी अगर कुछ भी नेगेटिव चीज़ हो ना, तो उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ ढूंढने की ज़रूर कोशिश करना और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूर कोशिश करना। आपको ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और मेरा एक्सपीरियंस सुन के आपको थोड़ा सा शायद कुछ मोटिवेशन फील हो रहा होगा। So all the best guys for whatever you do and see you in the next video. Bye bye.